हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शुभम। आप देख रहे हो टेक विद शुभम। एक्सिस म्यूचुअल फंड ने अपना एक नया एनएफओ लॉन्च किया है जिसका नाम है एक्सिस निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। तो आज के इस वीडियो में इस एनएफओ के बारे में कंप्लीट डिटेल बताएंगे। उसके बाद बताएंगे कि इस एनएफओ में आपको पैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो कितने टाइम के लिए रहना चाहिए और कितना रिटर्न आपको एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट से जरूर देखना। तो चलिए सबसे पहले इस एनएफओ का ओवरव्यू देखते हैं। फंड का नाम है एक्सिस निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। ये जो फंड एक ओपन फंड है, इंडेक्स कैटेगरी का फंड है। इस फंड का जो एनएफओ ओपन हो रहा है 24 जनवरी 2025 को और क्लोज होगा 7 फरवरी 2025 को। इस टाइम पीरियड के बीच में इस फंड में अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो इस फंड का एक एनएवी आपको 10 रुपीज में मिल जाएगा। एनएफओ के दौरान अगर आप इस फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मिनिमम आप 100 रुपीज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो अलॉटमेंट लेने के विथिन 15 डेज के अंदर में ही अगर आप पैसे को रिडीम कर लेते हो तो आपको 0.25% का एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा। इस फंड के जो फंड मैनेजर है कार्तिक कुमार जी और सचिन जी है और इस फंड का जो बेंचमार्क है निफ्टी 500 मोमेंटम 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इस इंडेक्स को कि इस इंडेक्स के अंदर में कौन कौन से ऐसे स्टॉक है जो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। सेक्टर वाइज भी देखेंगे और इस इंडेक्स के जो है पास्ट परफॉर्मेंस को देखेंगे कि पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है। उसके बाद बताएंगे कि इस एनएफओ में आपको पैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप करते हो तो कितना रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखनी है और मेरा क्या ओपिनियन है, सारी जानकारी बताएंगे। उससे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लेना, क्योंकि इस चैनल पे हम आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बैंकिंग और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो बैक टू बैक लेकर आते हैं। तो चलिए समझते हैं इस इंडेक्स को जिसका नाम है निफ्टी 500 मोमेंटम 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स। इस इंडेक्स के अंदर में निफ्टी 500 के जो टॉप 50 ऐसे स्टॉक जिसमें सबसे ज्यादा मोमेंटम होती रहती है वो है स्टॉक इस इंडेक्स में अवेलेबल होता है। ऐसे स्टॉक मोमेंटम क्या होता है आप इस बेसिस पे समझ सकते हो। ऐसे स्टॉक जो सबसे ज्यादा जो है 52 वीक लो पे जाता है, सबसे ज्यादा जो है 52 वीक हाई पे जाता है, ऐसे ही ये स्टॉक को कलेक्ट करके जो निफ्टी 500 है उसमें से टॉप 50 स्टॉक को सिलेक्ट करके ये इंडेक्स बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं कि इस इंडेक्स के अंदर में कौन कौन से ऐसे स्टॉक है जो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। सबसे ज्यादा जो वेटेज रखने वाला जो स्टॉक है इसका लिस्ट आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सबसे जो पॉपुलर स्टॉक अगर आप देखोगे तो जोमेटो लिमिटेड जिसका जो वेटेज है 5.01% का, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड का 4.97% का, ट्राइडेंट लिमिटेड का है 4.96% का, और भी कुछ स्टॉक है जिसका लिस्ट आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये जितने भी स्टॉक है ये ऐसे स्टॉक है जिसमें सबसे ज्यादा मोमेंटम होता रहता है, इसीलिए ये जो है निफ्टी 500 मोमेंटम 50 टोटल इंडेक्स के अंदर है। तो चलिए सेक्टर वाइज भी देखते हैं। सबसे ज्यादा जो वेटेज रखने वाला जो सेक्टर है वो कंज्यूमर सर्विसेज का जिसका 18.96% का, आईटी सेक्टर का भी जो स्टॉक है इस वाले इंडेक्स के अंदर में है जिसका वेटेज है 16.65% का, हेल्थ केयर का है 16.54% का, फाइनेंस सर्विसेज का है 14.29% का, कंज्यूमर ड्यूरेबल का है 10.37% का। तो चलिए देखते हैं, ये तो हमने समझ लिया कि कौन कौन से स्टॉक है, सेक्टर वाइज भी देख लिया। चलिए देखते हैं कि ये जो इंडेक्स है पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है। इस इंडेक्स के पास्ट के परफॉर्मेंस को देखोगे तो ये जो इंडेक्स लास्ट के 1 ईयर में 27.20% का रिटर्न दिया हुआ है, लास्ट के 5 ईयर में 30.30% का रिटर्न दिया हुआ है। सिंस एक्सप्रेशन देखोगे तो 23.88% का रिटर्न दिया हुआ है। तो रिटर्न तो काफी अच्छा है। तो क्या हमें इस फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, करते हो तो कितने टाइम के लिए रुकना चाहिए, कितना रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, चलिए बताते हैं। इस फंड को लेकर मेरा ओपिनियन सिंपल सा है कि अगर आप इस फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपका सिंपल सा गोल होना चाहिए कि 5 से 7 ईयर का अगर आप प्लान कर रहे हो तभी आप इन्वेस्टमेंट करना। और इस जो फंड में सबसे ज्यादा रिस्क होता है, तो अगर आप रिस्क लेने के लिए कैपेबल हो तभी आप इस फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट करना। अगर आप 5 से 7 ईयर के लिए प्लान कर रहे हो तो इस फंड से आप 15 to 16% का रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। किसको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, वैसे पर्सन जो ज्यादा रिस्क लेने के लिए कैपेबल नहीं है तो आप इस फंड में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट मत करना। अगर आप लॉन्ग टर्म का ज्यादा लॉन्ग टर्म का अगर आप प्लान कर रहे हो तो भी आपको मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि इस फंड में आप इन्वेस्टमेंट करो। बाकी कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।